मोदी से नाराज हुए जेठालाल, तो क्या बंद हो जाएगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा? अब क्या सिर्फ रील्स पर ही दिखाई देंगी बबीता जी? टीवी का सबसे पॉपुलर, पुराना और कॉमेडी से भरपूर शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा पिछले 16 सालों से लोगों के दिलों पर राज करता हुआ चला आ रहा है। इतने लंबे समय तक चलने वाला इस तरह का ये पहला शो है। टीवी टीआरपी के लिहाज से ये शो अक्सर टॉप 5 में शामिल रहता है। सोशल मीडिया कैरेक्टर से जुड़े मीम्स को काफी शेयर किया जाता है। गोकुल धाम सोसाइटी को मिनी इंडिया कहा जाता है क्योंकि यहाँ हर धर्म और क्षेत्र के लोग रहते हैं। यहाँ मराठी, बंगाली, पंजाबी, गुजराती, तमिल, हिंदी भाषी क्षेत्रों के साथ एक साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे की देखभाल और फिक्र करते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसी जानकारी शो से जुड़ी हुई आ रही है जो कि परेशान करने वाली है, क्योंकि पता चला है कि जेठालाल की नाराजगी मोदी से इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि बात कॉलर पकड़ने तक आ गई है। यहाँ पे मैं मोदी की बात कर रही हूँ, जिनका नाम है असद मोदी। जी हाँ, इस बात को कहने में कोई शक नहीं है कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा लोगों का पसंदीदा शो है। ये शो किसी न किसी वजह से अक्सर चर्चा में बना रहता है, एक बार फिर से सुर्खियों में है, लेकिन इसकी जो वजह है वो बेहद बुरी है। दरअसल तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जेठालाल का किरदार निभाने वाले दिलीप जोशी को लेकर पिछले दिनों कई मीडिया रिपोर्ट्स छापी गई, जिनमें दावा किया गया है कि शो के सेट पर उनके और शो के प्रोड्यूसर असद मोदी के बीच झगड़ा हुआ है। फिलहाल अब दिलीप जोशी ने इस पूरे मामले पर चुप्पी तोड़ी और खुलासा करते हुए बताया है कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। इसके साथ उन्होंने शो से अपने 16 साल के जुड़ाव को लेकर भी बात की। चलिए पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। हाय, मेरा नाम आमिना है और आप देख रहे हैं आपकी खबर। प्रोडक्शन हाउस के बेहद क्लोज सोर्सेज के हवाले से दावा किया गया था कि दिलीप जोशी और जेठालाल और शो के प्रोड्यूसर असद मोदी के बीच झगड़ा हुआ है। बताया गया कि जब दिलीप जोशी ने असद मोदी से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने नजरअंदाज कर दिया, जिसमें दिलीप जोशी को इंसल्ट फील हुई। ये भी बताया गया कि बात सुनने के बजाय मोदी एक्टर कुशाह से मिलने चले गए, जिन्होंने शो में गोली का किरदार निभाया था। अभी फिलहाल उन्होंने अपनी आखिरी शूटिंग पूरी करके शो छोड़ दिया। ये भी दावा किया गया कि बहस तब हुई जब जोशी अपनी छुट्टियों के बारे में बात करने के लिए मोदी के पास पहुंचे, तो मोदी ने उन्हें अनदेखा कर दिया, जिससे गर्मा गर्मी शुरू हो गई और बहस होने लगी। बात तब हद से पार हो गई जब कहा गया कि दिलीप जोशी ने असद मोदी का कॉलर पकड़ लिया। सोशल मीडिया पर इस खबर ने बहुत सुर्खियां बटोरी। लोग कहने लगे कि अब दिलीप जोशी को शो से बाय बाय करना होगा। जब शो की जान जेठालाल ही शो में नहीं होगा तो शो कंटिन्यू भी नहीं हो पाएगा। जब इस तरह की अफवाहें हद से ज्यादा उड़ने लगी तो जेठालाल को ही आमने सामने आना पड़ा और पूरे मामले पर अपनी चुप्पी तोड़नी पड़ी। जी हाँ, दिलीप जोशी ने अपना बयान जारी करते हुए कहा, मैं बस इन सभी अफवाहों के बारे में सब कुछ साफ करना चाहता हूँ। मेरे और असद भाई के बारे में मीडिया में कुछ ऐसी कहानियां हैं जो पूरी तरह से झूठी हैं और ऐसी बातें सुनकर मुझे वाकई दुख होता है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा एक ऐसा शो है जो मेरे और लाखों प्रशंसकों के लिए बहुत मायने रखता है, और जब लोग बेबुनियाद अफवाहें फैलाते हैं तो इससे न केवल हमें बल्कि हमारे वफादार दर्शकों को भी दुख होता है। किसी ऐसी चीज के बारे में नकारात्मक फैलते देखना निराशाजनक है, जिसने इतने सालों तक इतने लोगों को इतनी खुशी दी है। हर बार जब ऐसी अफवाहें सामने आती हैं तो ऐसा लगता है कि हम लगातार ये समझ रहे हैं कि वह पूरी तरह से झूठ है। ये थका देने वाला और निराशाजनक है, क्योंकि ये सिर्फ हमारे बारे में नहीं है, ये उन सभी प्रशंसकों के बारे में है जो शो के पसंद करते हैं और ऐसी बातें पढ़कर परेशान हो जाते हैं। दिलीप जोशी यही नहीं रुके, उन्होंने शक जताया कि कुछ उनके ओपोनेंट्स हैं जो शो को बदनाम करना चाहते हैं, इस वजह से इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं। उन्होंने कहा, मुझे नहीं पता कि इन अफवाहों को फैलाने के पीछे कौन है, लेकिन मैं ये साफ तौर पर कहना चाहता हूँ कि मैं यहाँ हूँ। मैं शो के लिए हर दिन उसी प्यार और जुनून के साथ काम कर रहा हूँ और मैं कहीं नहीं जा रहा। मैं इतने लंबे समय से इस अमेजिंग ट्रिप का हिस्सा रहा हूँ और मैं इसका हिस्सा आगे भी बना रहूंगा। तो एक तरह से दिलीप जोशी और जेठालाल ने साफ कर दिया है कि वो शो छोड़कर कहीं नहीं जा रहे, और ना ये भी है कि ये शो बंद होने वाला है। यकीनन ये तारक मेहता का उल्टा चश्मा शो के करोड़ों फैंस के लिए एक राहत भरी खबर है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ कमेंट्स ऐसे हैं जिन्हें पढ़ने के बाद ऐसा फील होता है कि क्या जेठालाल ने जहर का घूंट पीकर शो में बने रहने का फैसला किया है। कहने का मतलब ये है कि दिलीप जोशी को भी पता है कि जेठालाल के कैरेक्टर ने ही उन्हें इतनी बुलंदियों तक पहुंचाया है, और अब अगर वो ये शो छोड़ते हैं तो वो दोबारा से जीरो पर आ जाएंगे। बस इसी वजह से उन्होंने अपने ईगो को हावी नहीं होने दिया, क्योंकि भैया घर भी तो चलाना है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या वाकई दिलीप जोशी को अपनी रिस्पेक्ट से ज्यादा अपने बैंक बैलेंस की फिक्र है? तभी तो वो इतनी इंसल्ट के बाद भी शो को नहीं छोड़ना चाहते। अपनी राय हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा।